इंस्पेक्टर सदाशिव अनमोल से कहते हैं, अनमोल, क्या आप इन निशानों का जांच कर सकते हैं? ये निशान सभी के गले पर एक जैसे क्यों हैं? और क्या ये किसी जानवर या कीड़े के काटने की वजह से है या फिर किसी हथियार के निशान है? अनमोल निशानों की बारीकी से जांच करते हुए कहता है, जी सर, ये निशान किसी जानवर या कीड़े के काटने से नहीं बने हैं। ये किसी नुकीले हथियार के किए गए घाव हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक ही जगह पर बहुत छोटी छोटी कई सुइयां चुभोई गई हो। तो इसका मतलब है कि हत्यारे ने इन सभी को मारने के लिए बड़े ही अजीब हथियार का इस्तेमाल किया है। हो सकता है शायद इसमें जहर हो। हमें इनकी फॉरेंसिक जांच करवानी होगी। हाँ सर। इन लाशों के पास से मिले हथियारों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, ये हथियार हमारे ही हैं। हमने अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें रखा था। इनके लाइसेंस है हमारे पास। बड़ी अजीब बात है। हत्यारे ने ना तो किसी सामान को हाथ लगाया और ना ही इन हथियारों को अपने साथ ले गया। ये जो भी है बहुत ही शातिर है। हमें इस हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। गांव में हो रही इन हत्याओं की वजह से लोगों के बीच डर गहरा हो चुका था। गांव में कई हफ्तों की शांति के बाद कल रात रिसर्च टीम के लोगों की अंधी हत्या ने एक बार फिर आतंक के माहौल को जिंदा कर दिया था। गांव में शाम ढलने से पहले ही घरों के दरवाजे बंद हो गए थे। परिवार अंदर दुबके हुए थे। टिमटिमाते लैंप मिट्टी की दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वादी में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर रहा था। अजीब सी खामोशी बिखरी हुई थी कि तभी एक मकान की खपरेल टूटने लगी। उस घर के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। कोई घरों की छतों पर चल रहा था। इसके साथ ही एक डरावनी आवाज ने खामोशी को तोड़ना शुरू किया। ग्रामीण खिड़कियों की दरारों से झांक रहे थे। तभी एक घर की छत का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। उस परिवार की सामूहिक चीख फूट पड़ी। छत में एक शैतानी पंजा दिखाई दिया। कुछ ही देर में उसमें से एक भयानक शरीर वाला शैतान उतरा। उसके शरीर से चिपचिपे कीचड़ जैसा पदार्थ टपक रहा था। उसके भयानक शरीर के सामने वहां मौजूद इंसान बौने लग रहे थे। उस शैतान का सबसे भयानक हिस्सा उसका सिर था। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां केवल खोखली जगह थी। उस शैतान की भयानक जीभ, जो बहुत मोटी और कराटेदार डंक से भरी हुई थी। चीख के साथ ही उस परिवार के लोग अपने घर से भागकर बाहर आ चुके थे। वो चीख चीख कर बचाओ बचाओ की पुकार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनको बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब वो शैतान ठीक उनके सामने आ चुका था। वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी अनमोल वहां आ गया और उसने एक फायर कर दिया। वो शैतान तेज आवाज करता हुआ वहां से लंबी छलांग लगाकर भाग गया। अनमोल ने उस परिवार के पास जाकर कहा, आप लोग ठीक तो हैं? यह बीरेन का परिवार था। बीरेन ने रोते हुए अनमोल से कहा, बाबूजी, आज आपने हमारी जान बचा ली, वरना वो शैतान मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देता। आप लोग घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए उठिए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अनमोल उन सभी को उठाकर गांव के पंचायत भवन में ले जाता है, जहां इंस्पेक्टर सदाशिव और उनके साथी ठहरे हुए थे। सदाशिव को पूरी घटना बताने के बाद अनमोल ने कहा, अब मुझे पता चल गया है कि कातिल कौन है। उसने मेरे दोस्तों को मारा है और ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस आप इन लोगों का ख्याल रखिएगा। लेकिन तुम उस शैतान का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, आपका इन गांव वालों के साथ रहना जरूरी है। वो यहाँ दोबारा आ सकता है। मैं उसका पीछा अकेले ही करूंगा। यह कहकर अनमोल वहां से सीधा अपने कैंप आता है और वहां से कुछ हथियार और कारतूस लेने के बाद वो अचानक रुक जाता है और कुछ देर सोचने के बाद अपने दादाजी को फोन लगाता है। हेलो दादाजी। अनमोल बेटा, कैसा है तू? दादाजी, मैं ठीक हूँ। दादाजी, आपको याद है, आप मुझे अक्सर एक शैतान की कहानी सुनाया करते थे और कहते थे कि आपके पिताजी ने उस शैतान को मारकर लोगों की जान बचाई थी। लेकिन तुझे मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। दादाजी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहानी में उस शैतान का जैसा हुलिया बताया करते थे, ठीक वैसा ही शैतान आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटा अनमोल, तू जहाँ कहीं भी है जल्दी घर आ। वह बहुत ही खतरनाक है बेटा। बात मान और वापस आ जा। दादाजी, उस शैतान ने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है और यहाँ गांव के कई मासूम लोगों को भी मारा है। मैं उसे खत्म किए बिना वापस नहीं आऊंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि उस शैतान को खत्म कैसे किया जा सकता है। दादाजी और अनमोल के बीच बहुत देर तक बातचीत चलती रही।
दादाजी ने अनमोल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। ठीक है दादाजी, आप मुझे मत बताइए, मैं जाकर उस शैतान को खुद ही खत्म कर दूंगा। अनमोल ये कहकर फोन रखने ही वाला था कि तभी दादाजी ने कहा, अनमोल रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह बेतला है, खून का प्यासा हैवान। और दादाजी ने अनमोल को शैतान को मारने का रहस्य बता दिया। अनमोल दादाजी की बात सुनने के बाद अपने बैग से कुछ निकाला और उसे अपने साथ लेकर तेजी से निकल गया। इधर चीना अपने घर पर सो रही थी। चीना जुगनुओं के एक जंगल का सपना देख रही थी। उनके छोटे शरीर प्रकाश की किरणों से टिमटिमा रहे थे। उसे एक एहसास जो आनंद से कहीं अधिक था अपने आगोश में लेता जा रहा था। कुछ ही देर में उसका सपना धीरे धीरे टूटने लगा। जुगनू मंद पड़ गए। चीना की आंखें खुल गई। अब आनंद की जगह गमी, जलन और दर्द ने ले लिया था। उसने अंधेरे कमरे में तिरछी नजरों से देखा। एक लंबी जीभ कांटे की तरह एक भयानक डंके के साथ उस शैतान के जबड़े से निकलकर चीना के पेट में धसी हुई थी और चीना के शरीर का खून चूसकर अपनी प्यास बुझा रही थी। चीना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन घबराहट के कारण टूटी हुई आवाज उसके होठों में ही दबी रह गई। उसकी आंखें धुंधली होती जा रही थी। चीना के शरीर ने जो एक बार शैतान के आकर्षण में खो गया था, उसने चीना के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। चीना उससे छूटने के लिए तड़प रही थी कि तभी शैतान पीछे हट गया। उसके मुंह से गुस्से से भरी गुर्राहट फूट पड़ी। तेज दहाड़ के साथ उसने अपनी कांटेदार जीभ से चीना के मांस को फाड़ दिया और चीना के पेट से लाल खून की फुहार फूट पड़ी। पूरी हिम्मत के साथ चीना आगे बढ़ी। चीना ने अपने खून से सने हुए हाथ से शैतान की जीभ के सिरे को पकड़ लिया। चीना को उस वक्त हो रहा दर्द असहनीय था। चीना ने एक झटके के साथ उस शैतान की पकड़ से खुद को आजाद किया और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे की ओर देखे बिना वो तेजी से दौड़ रही थी। चीना बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वह गांव के चौराहे पर पहुंचकर गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज गश्त में गूंज रहे इंस्पेक्टर सदाशिव सुन लेते हैं और वो चीना को देखकर उसके पास दौड़ कर आते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की है? सदाशिव की किसी बात का चीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी अचानक सदाशिव की नजर चीना के पैर पर पड़ती है। चीना के पैर पर ठीक उसी तरह की पायल थी जैसी पीटर की मौत के बाद उस तालाब के किनारे उन्हें मिली थी। सदाशिव ने तुरंत चीना के पेट से वो बह रहे खून को बंद करने के लिए कपड़े से घाव को बंद किया और चीना के सिर को अपनी गोद में रखा। लेकिन तभी चीना जोर से चीखी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चीना के पेट से खून लगातार रिस रहा था। सदाशिव ने अपने एक सिपाही से कहा, जल्दी गाड़ी निकालो, हमें इसे लेकर अभी हॉस्पिटल जाना होगा। जीप में चीना को लेकर सदाशिव हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। सदाशिव चीना के पास ही बैठे थे। चीना बार बार उनसे उस शैतान को मारने के लिए कह रही थी। सदाशिव ने चीना से पूछा, चीना यह हालत तुम्हारी किसने की है? चीना ने दर्द से कराहते हुए कहा, सर, ये मुझे मेरे पापों की सजा मिली है। मैंने अपने स्वार्थ के कारण कई मासूम लोगों की जिंदगी छीन ली। उन्हीं पापों की सजा मुझे मिल रही है। कैसा पाप? सर, मेरी माँ को कैंसर है। मैं अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देख पा रही थी। सर, आज से करीब 2 साल पहले की बात है। मैं जंगल में माँ के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ रही थी कि तभी मुझे एक अजीब सा जानवर मिला। मैं उसे घर लेकर आ गई। वो कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन एक रात मैंने देखा कि वो घर के बाहर बंधी बकरियों का खून चूस रहा था और ऐसा करते हुए उसके शरीर से एक गाढ़ा चमकीला पदार्थ निकल रहा था। मैंने उस पदार्थ को उठा लिया और मेज पर रख दिया। ये बताते हुए चीना की आंखें बंद होने लगी। सदाशिव ने उसे उठाते हुए कहा, हॉस्पिटल पहुंचने तक तुम्हें जागते रहना होगा। अपनी आंखें खोलो और बताओ आगे क्या हुआ। सर, वो पदार्थ रखकर मैं सो गई। दूसरे दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक लग रही थी। तभी मुझे उस काले पदार्थ की याद आई। मैंने देखा तो वो टेबल पर नहीं था। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि मैं उनके लिए दवा लेकर आई हूँ, इसलिए उन्होंने उसे खा लिया।
तब मेरी समझ में आ गया कि किस तरह ठीक हुई है। इसके कुछ दिन बाद माँ की तबीयत एक बार फिर खराब होने लगी। मैंने फिर उस अजीब से दिखने वाले शैतान को बकरी का खून पिलाया और उससे निकले पदार्थ को माँ को दिया। फिर माँ फिर से पूरी तरह ठीक हो गई। तब से ये सिलसिला चलता रहा। मैं भी खुश थी। इस बात का किसी को पता न चले इसलिए मैंने उस शैतान को घर के बाहर एक कमरे में छुपा रखा था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो शैतान माँ का खून चूस रहा था। मैं बहुत डर गई। मैं उसे लेकर बकरी के पास गई, लेकिन उसने बकरी को छुआ तक नहीं और बहुत ही डरावने ढंग से बर्ताव करने लगा। मैं समझ गई कि इसे इंसानों का खून चाहिए। मैं अपनी माँ की जिंदगी के लिए मजबूर थी। चिना ये कहते हुए रोने लगी। सदाशिव ने उसे संभालते हुए कहा, चिना, फिर तुमने क्या किया? सर, मैंने अपनी माँ की जान बचाने के लिए कई मासूमों की जिंदगी छीन ली। कई लोगों को मैं बहला फुसला कर जंगल के उस हिस्से में लेकर जाती जहाँ वो शैतान उनको मारकर अपनी खून की प्यास बुझाता। सदाशिव ने हैरानी भरी लहजे में चीना से पूछा, तो क्या पीटर को भी उस शैतान ने ही मारा था? चीना ने हाँ में सिर हिला दिया। सदाशिव ने चीना से फिर पूछा, कल रात जंगल में ठहरी टीम के कई सदस्य मारे गए थे, तो क्या उन्हें भी? इससे पहले कि सदाशिव अपनी बात पूरी कर पाते, चीना ने कहा, सर, उस शैतान की प्यास अब बहुत बढ़ चुकी है। वो अब एक साथ कई लोगों के शरीर का पूरा खून पी जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं मिटती। अपनी प्यास को मिटाने के लिए उसने मेरा ये हाल किया है। अब सदाशिव को गांव में हुई अंधी हत्याओं का पूरा रहस्य पता चल चुका था। थोड़ी देर बाद ही वो हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने चीना का इलाज शुरू कर दिया। इधर इंस्पेक्टर सदाशिव किसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे। विष्णु ने उनके पास जाकर पूछा, सर, आप किस बात को लेकर बहुत परेशान हैं? हाँ विष्णु, मुझे अनमोल की चिंता सता रही है। वो ना जाने किस हालत में होगा। उसे पता नहीं है कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक शैतान से है। सदाशिव विष्णु से बात कर ही रहे थे कि तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं। सदाशिव ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, चीना कैसी है? डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की पर हम उसे बचा नहीं सके। सदाशिव ने विष्णु से कहा, विष्णु, अपनी टीम तैयार करो। हमें हर हाल में अनमोल को खोजना होगा। उसकी जान खतरे में है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सदाशिव अपनी टीम के साथ जीप पर सवार होकर अनमोल की खोज में जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर अनमोल जंगल में अपने कैंप से निकलकर गांव की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। जंगल आज बहुत ही डरावना लग रहा था। हर बढ़ते कदम के साथ अनमोल को शैतानी राक्षस बोतला की आहट सुनाई दे रही थी। अनमोल पूरी तरह संभले हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई देती है। अनमोल को लगा कि यह वही शैतान है। अनमोल ने उसे मारने की पूरी तैयारी कर ली। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर झटके से उसके अंदर घबराहट का तूफान दौड़ जाता। लेकिन अनमोल ने अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने दिया। वो आगे बढ़ता रहा। तभी आवाज आई, एक तेज डरावनी गड़गड़ाहट जो एक ही समय में हर जगह, हर कोने से आती हुई लग रही थी। अनमोल ने अपनी नजरें तेजी से चारों ओर घुमाई, लेकिन वह शैतान कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अनमोल ने देखा कि एक कोने में कुछ हलचल हो रही थी। एक काली परछाई अंधेरे में खड़ी थी। वह ट्रिगर पर उंगली करते हुए उस परछाई की ओर घुमा कि तभी अचानक उसके चेहरे के ठीक सामने एक भयानक और डरावने चेहरे वाली औरत आ गई। अनमोल ने बंदूक की ट्रिगर दबा दिया, लेकिन ये क्या, उसके सामने कोई भी नहीं था। गोली चलने के बाद वहां एक अजीब सी शांति छा गई थी। अनमोल को पता था यह शांति ज्यादा देर नहीं रहेगी। वह बहुत बेचैन था। उसकी आंखें अंधेरे में उस परछाई को खोज रही थी। अनमोल एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी पेड़ के ऊपर टहनियों में अजीब सी हलचल हुई। अनमोल ने देखा कि ठीक उसके ऊपर एक औरत जिसके बाल खुले हैं और वो पेड़ पर चमगादड़ की तरह उल्टी लटकी अनमोल को घूर रही थी और उसके शरीर से कीचड़ की तरह काला पदार्थ रिस रहा था। अनमोल ने गोली चला दी, लेकिन वो गोली से बच गई और किसी बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर चढ़ते हुए वहां से इधर उधर भागती रही। अनमोल उस पर गोलियां बरसाता रहा, लेकिन उसके सभी निशाने चूक गए।
अब उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। अनमोल अपनी गोलियां भरी रहा था कि एक पंजे के वार से उसका सिर चकरा गया। वो औरत अनमोल पर झपट पड़ी और उसे जगह जगह काटने लगी। अनमोल उससे बचने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अनमोल उस औरत के सामने बहुत कमजोर लग रहा था। वो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। तभी उस शैतानी औरत ने अनमोल की गर्दन दबा दी और पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करने लगी। अनमोल का दम घूट रहा था, वह बुरी तरह छटपटा रहा था। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आती है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बंदूक निकाली, लेकिन उस शैतान औरत ने अपने हाथ से अनमोल पर वार किया और अनमोल के हाथ से बंदूक दूर जा गिरी। अनमोल का शरीर पूरी तरह ढीला हो चुका था। उसे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी कि तभी एक गोली चली और उस शैतान के सीने में जाकर धंस गई। गोली लगने की वजह से उस औरत की पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे अनमोल छूट गया। अनमोल ने देखा कि ये इंस्पेक्टर सदाशिव थे, जिन्होंने उस औरत पर गोलियां चलाई, लेकिन उस पर जैसे शैतान सवार हो। वह तेजी से सदाशिव की ओर दौड़ी। वो उन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अनमोल ने अपनी पिस्तौल से एक गोली चला दी और वो शैतान ढेर हो गई। अनमोल भी अपनी जगह पर बैठ गया। वह बुरी तरह खांस रहा था। सदाशिव ने जाकर देखा, वो औरत मर चुकी थी। सदाशिव अनमोल के पास पहुंचे। अनमोल ने सदाशिव से खांसते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आखिरकार मैंने उस शैतान को मार ही दिया। सदाशिव ने अनमोल से कहा, अनमोल, ये भी शैतान ही थी, लेकिन हमें जिसकी तलाश है ये वो नहीं है। सदाशिव की बात सुनकर अनमोल हैरान रह गया और पूछा, अगर ये वो शैतान नहीं है तो ये कौन है? आप बताते क्यों नहीं कि ये कौन है? अनमोल, हमें गांव की एक लड़की बुरी तरह से घायल हालत में मिली थी। ये औरत उसी लड़की चीना की माँ है। मुझे आप पूरी बात बताइए। सदाशिव ने अनमोल को चीना की बताई हुई सारी बात बता दी और कहा, यह औरत अब शैतान बन चुकी थी। इसे इंसान का खून चाहिए था। चीना ने बताया था कि उसकी माँ ने ही उसके पिता को मार दिया है और उसका खून पी लिया। इसका मतलब वो शैतान बेतला अभी भी जिंदा है। अनमोल के मुंह से ये नाम सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। सदाशिव ने अनमोल से पूछा, शैतान बेतला, ये कौन है और क्या तुम उसे जानते हो? अनमोल खड़ा हुआ और बोला, ये कोई साधारण राक्षस नहीं है सर। ये पाताल के दानव ध्रुवलय की संतान है। कैसा दानव? हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार पाताल के शैतान ने अपने बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वह उसकी जान नहीं बचा सका। उसने अपनी मौत से पहले अपने अंडों को धरती पर कई जगह छुपा दिया। कहा जाता है कि अगर अमावस्या की रात शैतान के उन अंडों पर खून लग जाए तो उसके बच्चे अपने अंडों से बाहर निकल आते हैं। शैतान के इन्हीं बच्चों को बेतला कहा जाता है। ये दरिंदे खून के प्यासे होते हैं। ये अमावस्या की रात तक ही अपना शिकार करते हैं और अपनी खूनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन इस शैतान को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? मुझे लगा ये औरत वही शैतान है, इसीलिए मैंने शैतान को मारने वाली उस कारतूस को खत्म कर दिया जिससे मेरे पूर्वजों ने उस शैतान को मारा था। तो अब हम उसे कैसे मार पाएंगे? उसे मारने का एक तरीका भी है, बस हमें उसे आज की रात ही ढूंढकर खत्म करना होगा, वरना कल अमावस्या की रात उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी और उसे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तब तो हमें बिना देर किए उस शैतान को ढूंढना होगा। अनमोल के चेहरे पर चिंता झलक रही थी और उसने अपना बैग पकड़ लिया और कहा, हम यूं ही समय बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन अनमोल, इतने बड़े जंगल में हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? हमें आसपास ऐसी जगह तलाश करनी होगी जो बहुत गहरी और एकांत हो। आज से कुछ साल पहले यहाँ कोयले की खुदाई होती थी, लेकिन कोयला खत्म होने की वजह से माइंस को बंद कर दिया गया। वो माइंस बहुत गहरी है और वो अब बंद भी है। हो ना हो वो शैतान अपने अगले शिकार तक वहीं छुप कर बैठेगा, इसलिए उस शैतान के वहां मिलने के ज्यादा चांस है। बिना देरी किए वो सब उस कोयले की बंद पड़ी माइंस की ओर चल पड़े। कुछ देर के बाद ही वो सब माइंस में पहुंच जाते हैं। अनमोल, ये माइंस तो बहुत बड़ी है और इसके अंदर जहरीली गैस होने का भी खतरा है और हमें इस माइंस का रास्ता भी नहीं मालूम। अगर हम अंदर अटक गए तो हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन अनमोल के सिर पर तो जैसे वो शैतान को मारने का जुनून सवार था। उसने बिना देरी किए माइंस के दरवाजे को खोलना शुरू किया। माइंस का जंग लगा गेट उन सभी के धक्के से करा उठा। दरवाजा खुलते ही अजीब सी दम घोटू हवा का एक झोंका आया। उनके हाथ की मशालों की धीमी रोशनी मुश्किल से अंधेरे को भेद पा रही थी। अंदर पुरानी और बेजान लकड़ी की पटरियां, जिन पर कभी कोयले की गाड़ियां चलती थी, स्याह खाई में काफी गहराई तक फैली हुई थी।
अचानक दूर से किसी हलचल की एक झलक ने अनमोल को चौकन्ना कर दिया। उसने सावधानी से इशारा करते हुए अपने पीछे चल रहे इंस्पेक्टर सदाशिव को कोहनी मारकर सतर्क रहने का इशारा किया। तभी पत्थर खुरचने की तीखी आवाज वहां गूंजने लगी। वो आवाज उन सभी के लिए असहनीय हो रही थी। वो आवाज तेज और नजदीक आती जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उस आवाज के साथ अजीब सी गुर्राहट भी मिल गई। कई पुलिस वाले तो डर के मारे कांप रहे थे। वे सभी जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचे, उनके सामने लंबे शरीर और विचित्र अंगों वाला शैतान खड़ा था। उसकी त्वचा हड्डियों के ऊपर चिपकी हुई थी और उसके चेहरे से बाहर एक लंबी जीभ किसी सूंड की तरह लटक रही थी। टपकते लार से भरे खुले हुए जबड़े में नुकीले दांत चमक रहे थे। कुछ पल तक तो वे एक दूसरे को देखते रहे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वह शैतान अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अनमोल ने सदाशिव से कहा, यहाँ 2 रास्ते हैं, हमें अलग अलग दिशा में जाना होगा। मैं और आप बाईं ओर जाते हैं, बाकी सभी पुलिस वाले दाईं ओर जाएंगे। वह सभी अपनी दिशा में बढ़ चले। पुलिस कर्मियों ने अंधेरे में अपनी पिस्तौलें निकाल ली। कुछ दूर चलने पर ही पुलिस वालों के सामने वो शैतान आता है। उन्होंने उस पर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन गोलियां उस शैतान को छू भी नहीं पा रही थी। तभी उस राक्षस ने एक पुलिसकर्मी को खींच लिया और उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनकर दूसरे पुलिस वाले डर कर इधर उधर भागने लगे। अभी एक इंसान की चीख शांत हुई थी कि तभी राक्षस ने एक और पुलिस वाले को पकड़कर बड़ी ही आसानी से उसके अंगों को फाड़ डाला। शोर सुनकर सदाशिव और अनमोल भी वहां आ जाते हैं। वो देखते हैं शैतान ठीक उनके सामने मौजूद है और मौत बनकर उन सब पर टूट रहा है। सदाशिव ने अपनी पिस्तौल से कई राउंड फायर किया, लेकिन उस शैतान का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। पुलिसकर्मी तितर बितर हो गए। उनकी गोलियों की आवाज गुफा की दीवारों से गूंज रही थी। अनमोल चिल्लाया। सदाशिव की घबराई हुई निगाहें अनमोल पर ठहरी। अनमोल ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। अनमोल जानता था कि ये एक जुआ है, लेकिन उस शैतान को मारने का यह आखिरी उपाय था। उसके हाथ पसीने से लथपथ थे। उसने अपने बैग से प्राचीन खंजर निकाला जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। एक गहरी सांस के साथ अनमोल उस शैतान का ध्यान आकर्षित करते हुए उसे उन सब से दूर ले गया और अनमोल एक चट्टान के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और उसने छोटे चाकू को अपनी कलाई पर चलाया। उसकी कलाई से लाल खून का फुहारा फूट पड़ी। अनमोल वहीं लेट गया। उसके फैले हुए हाथ से खून की धारा बह रही थी। तभी अनमोल ने अपने चेहरे पर सड़न की तेज गंध को महसूस किया, जिसने उसका सिर घुमा दिया। फिर एक विचित्र कर्कश ध्वनि निकट आती गई। ताजे खून की गंध से आकर्षित होकर शैतान उसकी ओर लपका। उसका विशाल रूप अनमोल के ऊपर मंडरा रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। तभी एक लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकली और अनमोल के हाथ पर लगे खून का स्वाद चखने लगी। जैसे जैसे शैतान खून चखता गया, उसकी विचित्र कर्कश ध्वनि तेज होती गई। अनमोल पर कामजोरी हावी होती जा रही थी। उसकी नजरें धुंधली हो रही थी। वह शैतान मारने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में दादाजी की कही बातें कौंध गई। बेटा अनमोल, अगर इस शैतान की जीभ काट कर अलग कर दिया जाए तो ये मर जाएगा। अनमोल के कांपते हाथ कपड़ों में छिपे खंजर तक पहुंच गए। पूरी ताकत समेटकर अनमोल ने एक जोरदार वार के साथ खंजर हवा में उछाला और अगले ही पल शैतान की जीभ कटकर उसके शरीर से अलग हो गई। एक दर्दनाक और डरावनी चीख से गुफा भर गई। उस शैतान का विशाल शरीर ऐसे ऐंठ रहा था मानो उस पर बिजली गिर गई हो। हड्डियां टूटने लगी। तभी एक गगनभेदी धमाके के साथ शैतान फट गया। धमाका इतना तेज था कि उसने माइंस की नींव को हिला दिया। उन सभी पर धूल और मलबा बरस गया। वहां पत्थर टूटकर गिरने लगे। सदाशिव ने देखा कि अनमोल वहीं लेटा हुआ है। उसके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन गिर रहे पत्थर की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी एक बड़ा सा पत्थर अनमोल के ऊपर आ गिरा। सदाशिव को बहुत दुख हुआ और वो सब पत्थर के नीचे दबी अनमोल की लाश को छोड़कर बाहर आ गए। कुछ घंटों बाद एक बार फिर उस माइंस में हलचल हुई। अनमोल के ऊपर गिरा हुआ पत्थर किसी फुटबॉल की तरह उछलकर दूर जा गिरा और अनमोल जो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था
वो उठ खड़ा हुआ। आखिर इतने बड़े पत्थर के नीचे दबने के बाद भी अनमोल मरा क्यों नहीं, या फिर हकीकत कुछ और है? अब तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहानी का पूर्ण विराम नहीं है। आपका प्यार और स्नेह यूं ही मिलता रहे। जल्दी कहानी का अगला भाग आप तक पहुंचाऊंगा। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।